तो देखो NCERT मैथ क्लास 11 चैप्टर 3 मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन बताए जा चुके थे। चौथा क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन बताया था पहला बताया था और तीसरा बताया था और चौथा दूसरा बच गया था। तो दूसरा देखो, प्रूव दैट ये है sin 3x माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स फिर cos 3x माइनस cos x, cos 3x माइनस cos x और ये cos x इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ cos सी माइनस cos डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 cos सी माइनस डी अपॉन 2 और cos सी माइनस cos डी का माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, यही फार्मूला लगाते हैं। ये होगा 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और ये साइन x और यहाँ cos सी माइनस cos डी का तो फार्मूला लगाओ तो माइनस 2 साइन 3s प्लस एक्स अपॉन 2 और साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और ये cos x रहेगा ही। अब देखो ये क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है तो 2 साइन, अब देखो 4x अपॉन 2 तो 2x हो जाएगा कि नहीं, 3s से एक s निकला तो 2s बचा, 2s अपॉन 2 तो s हो गया cos x ये साइन x प्लस माइनस माइनस से होगा 2 साइन 4x अपॉन 2 तो 2x और 3s तो 2s अपॉन 2 तो क्या होगा x साइन x और ये क्या होगा cos x। तो देखिए ना यहाँ पे इसमें सब सेम है वैल्यू की नहीं है, यहाँ 2 साइन s तो 2 साइन s, यहाँ साइन s तो यहाँ भी साइन s, cos x तो cos x, सेम टर्म है। कट गया इसका मतलब 0। 15 से 15 घटाओ तो 0, 20 से 20 घटाओ तो 0, तो सेम नंबर से सेम नंबर घट रहा है तो 0 ना होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फार्मूला कौन सा लगा है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन cos सी माइनस डी अपॉन 2 और cos सी माइनस cos डी का फार्मूला लगा है तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 ये है। ठीक है, तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देखो। पहला बताया था पहले और फिर तीसरा चौथा दूसरा बचा था, अब 4 तक हो गए। अब 5वां नंबर देखो, प्रूव दैट साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2s sin 4s, 4 cos x cos 2x sin 4s ये प्रूव करना। तो इसमें क्या किया जाए बताओ, साइन s साइन 7s को इकट्ठा कर लें तो 8x हो जाएगा और 3 और 5 भी 8x हो जाएगा। तो क्या लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा साइन x और ये साइन 7x एक ब्रैकेट में, फिर क्या साइन 3x साइन 5x साइन 5x ऐसे। और कौन सा फार्मूला लगा दें यहाँ, साइन c प्लस साइन डी तो 2 साइन s प्लस 7s अपॉन 2 और cos x माइनस 7x अपॉन 2 साइन सी प्लस 2 साइन 3x प्लस 5x अपॉन 2
कास 3x माइनस 5x अपान 2, तो क्या होगा 2 साइन 8x अपान 2 आकाश माइनस 6x अपान 2, और ये 2 साइन 8x अपान 2 कास, ये क्या होगा माइनस 2x अपान 2, 2 4 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 2 जा, तो क्या आएगा 2 साइन 4x कास माइनस 3x, 2 साइन 4x कास माइनस x, 2 साइन 4x कास 3x, 2 साइन 4x कास x। ठीक है, और 2 साइन 4x दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो 2 साइन 4x कॉमन ले लो, तो बचा क्या कास 3x प्लस कास x। अब फार्मूला लगा दो यहाँ, तो 2 साइन 4x कास c प्लस कास d का फार्मूला 2 cos 3x plus x upon 2 2 कास 3x प्लस x अपान 2 cos 3x minus x upon 3x माइनस x अपान 2 कास c प्लस कास d, तो 2 कास c प्लस d अपान 2 कास c माइनस d अपान 2, ये होगा 2 साइन 4x, ये होगा 2 कास 4x अपान 2 और कास 2s अपान 2, तो ये होगा 2 साइन 4x 2 कास 2x कास x, ऐसे, और 2 2 जा 4 4 कास x कास 2x साइन 4x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लिख लिए ना। अब 6 नंबर सवाल देखो। छह नंबर देखो, ये है prove that sin 7x plus sin 5x plus sin 9x sin 9x फिर sin 3x, ऐसे। ठीक है, फिर क्या है cos 7x फिर cos 5x प्लस cos 9x cos 3x इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan 6x। तो क्या करना होगा बताओ? sin 7x से sin 3x को ले लेंगे। 6x नहीं, कोई फायदा नहीं है, जैसे दिया है वैसे ले लो। 7 और 5 12, 9 3 12, इधर उधर नहीं है कि पहले को लास्ट वाले को इकट्ठा करोगे। 7 3 10 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। तो 10 का आधा 5x होगा और यहाँ 14 का 7, ऐसा समान नहीं आएगा। तो बेहतर क्या है इन दोनों को इकट्ठा, इन दोनों के जैसे सीरियलिटी में रहे। तो यहाँ भी रहेगा 12s/2 तो 6s आने का चांस है, और 9 3 12s/2 तो 6s आने का चांस है। 6s मिलाना भी, इसलिए एडजस्ट नहीं करना, सीधे सीधे कर देना। ये इसको ब्रैकेट में कर दो, इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में, और चार्ट फार्मूला यूज करो। ठीक है, यही करना है। देखो
साइन सी प्लस साइन डी या कास सी प्लस कास डी, दो फार्मूले लगेंगे इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये इसमें लगा देते हैं फार्मूला, तो क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी, इसमें भी फार्मूला लगा दोगे, यहाँ भी फार्मूला लगा दोगे दोनों में, और यहाँ भी फार्मूला, तो क्या होगा 2 साइन 7x प्लस 5x बटे 2 कास 7x माइनस 5x बटे 2, 2 साइन 9x प्लस 3x अपान 2 कास 9x माइनस 3x अपान 2, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला 2 कास 7x प्लस 5x अपान 2 कास 7x माइनस 5x अपान 2, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला 2 कास 9x प्लस 3x अपान 2 कास 9x माइनस 3x अपान 2। अब ये क्या होगा 2 साइन 9 और 7 5 12x बटे 2 तो 6x ना, 7 से 5 2x बटे 2 तो कास x, 2 साइन 9 3 12x बटे 2 तो 6x, 9 से 3x निकल गया तो क्या बचा 6x बटे 2 तो 3x कास 3x। यहाँ देखो 7 5 12x बटे 2 तो 6x, तो 2 कास 6x, 7 से 5x निकला तो 2x बटे 2 तो कास x, 2 कास 6x, और यहाँ क्या होगा कास x। अब ऊपर से क्या कॉमन ले लें, हाँ 3x होगा ना, ऊपर से क्या कॉमन ले लें 2 साइन 6x और नीचे से 2 कास, हाँ 2 साइन 6x कॉमन ले लिए तो कास x और ये कास 3x बचा कि नहीं, और यहाँ से भी 2 कास 6x कॉमन ले लिए तो यहाँ भी कास x प्लस कास 3x बचा कि नहीं, और ये दोनों सेम टर्म है तो कट गए, और ये दो भी कट गया, साइन 6x अपान कास 6x तो tan 6x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन ये है प्रूव दैट साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन s कास x बाई 2, 4 साइन s कास x बाई 2 कास 3s बाई 2 3x बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये साइन 3s माइनस साइन s को इकट्ठा कर दो, साइन 2s का फार्मूला जानते हो 2 साइन s कास x, और इसमें साइन सी और साइन डी का फार्मूला लगा दोगे, साइन सी माइनस साइन डी का। ठीक है, तो क्या होगा साइन 3x और ये साइन s को इकट्ठा कर लिए और अलग से लिख लिए साइन 2x, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला है 2 cos 3s प्लस x अपान 2 साइन 3s माइनस s अपान 2, साइन 2s का फार्मूला 2 साइन s कास x। ठीक है, तो 2 और ये कास क्या होगा 4s अपान 2 और साइन 2s अपान 2, 2 साइन x कास x। तो क्या होगा 2 कास 2x ना और साइन x, 2 साइन x ये होगा कास x। अब देखने से पता चल रहा है क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों से 2 साइन x, 2 और साइन और 2 और साइन दोनों में है तो 2 साइन s कॉमन लेते हैं, तो 2 साइन s जब कॉमन ले लिए तो बचा क्या कास 2x
और ये cos x बचा। अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगा देंगे, cos c प्लस cos d का, cos c प्लस cos d का। तो 2 sin s तो रहेगा ही, और ये होगा 2 और cos 2s प्लस x अपान 2 और cos 2s माइनस x अपान 2। तो 2 2 जा 4 sin x, और ये cos 3s अपान 2, और ये क्या होगा cos x अपान 2। तो बात हो गया 4 sin x और cos x अपान 2 cos 3s अपान 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लिख ले। अब 8 नंबर देखो क्या है। आठ नंबर में पूछा है, 3 पार्ट इसमें है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2। tan x by 2 in each of the following, in each of the following, each of the following question। पहला क्या दिया है, नंबर फर्स्ट tan x इज इक्वल टू -4/3 वेयर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेयर x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर क्या है, तो इसको पहला पार्ट को साफ करते हैं। 3 पार्ट इसके दिए गए हैं, तो पहले पार्ट को लेकर चलते हैं। ठीक है, कहता है कि tan s बाई 2 की वैल्यू -4/3 है, तो sin s बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, cos s बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, tan s बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है tan 2a का, tan 2a का क्या फार्मूला है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही। तो tan a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2, यही ना। तो tan s का क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। और tan s के स्थान पे -4/3 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। tan की वैल्यू आ जाएगी tan s बाई 2 की, और जब tan s बाई 2 की वैल्यू आ गई तो sin s बाई 2 cos s बाई 2 उसकी मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूला कौन सा लगाएंगे tan s के स्थान पे, ये 2 tan s बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर s बाई 2। ठीक है, तो यहाँ लिखो tan s के स्थान पे लिखे देते हैं 2 tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो -4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, और ये क्या होगा, 2 3 जा 6 tan x, यही से tan s बाई 2। ऐसे अभी -4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो -4 प्लस 4 tan स्क्वायर s बाई 2 इज इक्वल टू 6 tan s बाई 2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 tan स्क्वायर s बाई 2 माइनस 6 tan s बाई 2 प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब 2 का भाग दे सकते हो, ये दे कट जाए से सबसे, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा,
2 tan स्क्वायर एस बाई टू 3 tan s बाई टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा 2 tan स्क्वायर एस बाई टू माइनस 3 tan s बाई टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपान 2 तो 0 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो tan s बाई टू में वर्ग समीकरण जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 तो क्या करते हैं आप 2x स्क्वायर माइनस 3s माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो क्या करते हैं 2 ना 4 तो माइनस 4 तो 2x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1x माइनस 2 करते कि नहीं तो 2s कॉमन लेते तो 2s माइनस x माइनस 2 बचता और 1 कॉमन तो s माइनस 2 बचता तो s माइनस 2 फिर से कॉमन तो 2s प्लस 1 बचता ऐसे कि नहीं। तो s का काम कौन कर रहा है tan x बाई टू s का काम कर रहा है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है tan s बाई टू में तो इसको क्या लिखेंगे 2 tan स्क्वायर s बाई टू और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे जैसे माइनस 4s प्लस 1 tan s तो माइनस 4 tan s बाई टू और फिर tan x बाई टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन तो इन दोनों से कॉमन लेंगे tan s बाई टू 2 tan s बाई टू यही ना। तो यहाँ tan s बाई टू बचेगा और माइनस 2 बचेगा और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा tan s बाई टू माइनस 2 बचेगा कि नहीं। तो देखो tan s बाई टू माइनस 2 यहाँ भी है tan s बाई टू माइनस 2 यहाँ भी है तो ये फिर से कॉमन ठीक है। तो क्या करोगे 2 tan s बाई टू यानी tan s बाई टू माइनस 2 कॉमन ले लिए तो पहले से बच गया 2 tan x बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ tan x बाई टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 r 2 tan s बाई टू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 tan x बाई टू इज इक्वल टू 2 r 2 tan s बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये क्या होगा tan s बाई टू इज इक्वल टू 2 r tan s बाई टू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। अब s कहाँ कंटेन है सेकंड क्वाड्रेंट में s कंटेन है सेकंड क्वाड्रेंट में तो s बाई टू कहाँ कंटेन होगा ये पता लगाना होगा। तो सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो इसका मतलब क्या है s की जो वैल्यू है पाई से अधिक है नहीं सेकंड का मतलब पाई बाई टू से अधिक है ना 90 से अधिक 180 से कम यही ना। s लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए क्या होगा पाई बाई टू और पाई के बीच हो गया इसका मान। तो इसका तो s बाई टू का मान किस तरह 2 से फिर से डिवाइड करो पाई बाई टू इंटू 2 हर एक टर्म को 2 से डिवाइड पाई बाई टू तो पाई बाई 4 इज लेस देन s बाई टू इज लेस देन पाई बाई टू। तो s बाई टू का मान जब s होगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो s बाई टू किस में होगा पाई बाई 4 45 और 90 के बीच होगा। तो 45 और 90 के बीच की वैल्यू किस क्वाड्रेंट कहलाएगी फर्स्ट और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है ऑल। तो इसका मतलब tan s बाई टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव वैल्यू ये है ये वाली रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पे पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है और पाई बाई 2 90 45 और 90 के बीच की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहलाएगी ठीक है। और यहाँ s बाई टू है s नहीं है और दिया क्वेश्चन में s के बारे में है तो उसकी मदद से हम निकाल लिए कि s बाई टू की वैल्यू कहाँ हो गई फिर ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली x बाई टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
quadrant. So value of tan x by 2 will be positive, implies tan x by 2 is equal to -1 by 2 rejected. Thus tan s by 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2. रिक्वायर्ड tan s by 2 की वैल्यू 2 होगी, कन्फर्म पता है. अब tan s by 2 की मदद से sin s by 2 cos s by 2 बनाओगे तो ये 9वीं क्लास वाला फार्मूला, 10वीं क्लास वाला. थीटा के स्थान पे s by 2 रख दो. और tan का फार्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/1. तो परपेंडिकुलर क्या है, s by 2 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये हो गया बेस. तो यह क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस. 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो √5. ठीक है, तो क्या निकालोगे, p इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 के भी मान सकते हो, इतने से भी आ जाएगा, बिना के माने भी. तो ये आ गया b. अब क्या निकालना है आपको, sin s by 2, sin x by 2. तो sin s by 2 का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो sin s by 2, तो परपेंडिकुलर क्या है 2, हाइपोटेनस √5. और cos s by 2 तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ना. तो cos s by 2 तो बेस क्या है 1 अपॉन हाइपोटेनस √5. और tan s by 2 तो निकल ही चुका है. हाँ, ये है tan s by 2. तो ये तीनों वैल्यू मिल चुकी है आपको, जो जो चाही गई थी, sin s by 2, cos s by 2 और tan s by 2 की वैल्यू. ठीक है, अब इसका 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो. दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट यह है, इफ cos cos x इज इक्वल टू -1/3 where x lies in third, where x lies in third quadrant. ठीक है, then we have to find the value of क्या, किसकी वैल्यू आपको निकालनी. then we have to find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. इतने की वैल्यू निकालना. एस की वैल्यू कहाँ कंटेन है, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास माँ है. पिक्चर का डाल आ गया. तो cos x क्या होगा, cos का फार्मूला, cos x का सर वो tan के फॉर्म में, cos के फार्मूला, cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. हाँ, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1/3 ऐसे. तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x by 2, तो 1 माइनस 1/3. तो 2 ये होगा cos स्क्वायर x by 2, तो 3 माइनस 1/3, तो 2/3. तो cos स्क्वायर x by 2, तो 2/3 इंटू 2,
टू टू कट गया, तो कास स्क्वायर एस वाई टू इज इक्वल टू 1/3, तो कास एस वाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब ये पता लगाओ कि एस वाई टू किस क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से साइन लेंगे। यहाँ प्लस माइनस दोनों है, अब लेना एक ही साइन है, तो ये पता लगाओ पहले कि एस वाई टू किस क्वाड्रेंट में कंटेन है। तो जो दिया है उसको लेकर चलो। तो सिंस एक्स लाइज इन थर्ड ना क्वाड्रेंट, दैट इज पाई से बड़ा मान एस का और 3π/2 से छोटा। ठीक है, तो s/2 का मान क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो π/2 इज लेस देन s/2। हमें s/2 का पता लगाना है, तो यहाँ s/2 लाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेस देन, ये 3π/2 × 2, तो π/2 इज लेस देन s/2 इज लेस देन 3π/4। 3π/4 π/2 यानी 90, और 3π/4 का मतलब क्या होता है, 3π/4 तो 180/π, तो पाई काट दोगे तो 45 आएगा, तो यहाँ 135 आ जाएगा। तो 90 से अधिक और 135 से कम, यानी किस क्वाड्रेंट, सेकंड में होगा ना। 90 से अधिक 135 से कम तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा s/2 का मान। s का मान भले थर्ड क्वाड्रेंट में था, लेकिन s/2 का मान किस में पहुंच गया, सेकंड में। तो सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इट मीन्स x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। सो वैल्यू ऑफ cos s/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी नेगेटिव। सो वैल्यू ऑफ cos x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट will be negative, will be negative। तो क्या होगा, 10 cos s/2 बराबर क्या लिख दें, -1/√3, प्लस साइन को रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, तो cos s/2 की वैल्यू मिल गई, तो sin s/2 निकाल नहीं सकते हो। sin s/2 निकालने का क्या तरीका है, वही 10वीं वाला फार्मूला। बट वी नो दैट क्या जानते हो आप, sin स्क्वायर s/2 इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर s/2। तो sin x/2 इज इक्वल टू √1 प्लस माइनस cos स्क्वायर s/2। तो sin s/2 प्लस माइनस इसको क्या बोलेंगे, 1 - cos s/2 की वैल्यू -1/√3 ना है, -1/√3 का स्क्वायर। तो sin s/2 प्लस माइनस 1/3 sin s/2 प्लस माइनस 3 - 1/3 sin प्लस माइनस 2/3 sin s/2 √2/√3, ऐसे ना। अब s/2 कहाँ कंटेन है, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो sin x/2 इज इक्वल टू √2/√3 लिख दोगे पॉजिटिव वाला, सिंस x/2 लाइज इन
सेकंड क्वाड्रेंट। सो वैल्यू ऑफ sin SY2 विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना। तो क्या क्या वैल्यू आपको मिल गई। हेंस sin SY2 इज इक्वल टू √2/√3। cos SY2 की क्या मिली थी, -1/√3। अब क्या निकालेंगे, 10x/2। तो tan SY2, तो क्या लिख सकते हो, sin SY2 अपान cos SY2। sin SY2 क्या है, √2/√3 अपान -1/√3। √3 कट गया तो -√2 लिख ले। अब देखो इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में ये दिया है, इफ sin x इज इक्वल टू 1/4 where x lies in second quadrant, x lies in second quadrant। तो साइन एस के फार्मूला क्या होता है, बोलो। इसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, साइन टेन के फार्मूला, 10 के फॉर्म में। ये फार्मूला जानते हो अब ना, sin 2s इज इक्वल टू होता है 2 tan x अपान 1 + tan स्क्वायर x। यस सर। तो यहाँ पे sin s जब रहेगा तो 2 tan x/2 और 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर s/2, यही ना, यस सर। यही फार्मूला लगा दो। तो क्या होता है 2 tan x/2 और 1 + tan स्क्वायर s/2 इज इक्वल टू 1/4। 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें भी sin SY2 cos SY2 और tan SY2 की वैल्यू निकालना है। जो तीनों ऊपर दो में निकाले हैं वही यहाँ भी निकालना है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर SY2 इज इक्वल टू 8 tan SY2। अब क्या होगा, tan स्क्वायर SY2 माइनस 8 tan SY2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये tan SY2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टर भी नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 1। तो tan SY2 इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही ना। तो tan SY2 माइनस लिखो, b की वैल्यू क्या है -8 प्लस माइनस √b², तो -8 का स्क्वायर 4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2 × 1
tan s बाई टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4/2 tan s बाई टू 8 प्लस माइनस √60/2 tan s बाई टू 8 प्लस माइनस 60 2√15/2 tan x बाई टू 2 कॉमन लेंगे तो 4 और प्लस माइनस √15/2 2 कट गया tan x बाई टू 4 प्लस माइनस √15। ठीक है, IS लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना, Yes, sir. तो सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज, सेकंड का क्या मतलब क्या होगा, π/2 से अधिक Yes, sir. और पाई से कम, तो s/2 तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो π/2 इंटू 2 इज लेस दैन s/2 इज लेस दैन π/2, तो π/4 इज लेस दैन s/2 इज लेस दैन π/2, तो 45 से अधिक 90 से कम, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, First. फर्स्ट, इम्प्लाइज s/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल, All. तो यहाँ पे tan s/2 इज इक्वल टू प्लस साइन भर ले लेंगे, प्लस माइनस छोड़ देंगे, ये 15। ठीक है, tan s/2 तो tan की मदद से सेक निकाल सकते हो, सेक की मदद से कास, यही ना। Yes, sir. तो क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर एस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एस, सेक स्क्वायर एस बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर X. एक्स बाई 2, Yes, sir. तो सेक स्क्वायर एस बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 square. 1 प्लस tan की वैल्यू रख दो 4 प्लस √15 का स्क्वायर, यही ना, Yes. तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये क्या होगा 1 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू √15 प्लस √15 का स्क्वायर, ऐसे ना। Yes. तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस 16 प्लस 8 √15 प्लस 15, तो 32 सेक स्क्वायर एस बाई 2, तो 32 प्लस 8 √15, तो कास स्क्वायर एस बाई 2, तो 1 सेक स्क्वायर एस बाई 2 होता है, Yes, sir. तो कास स्क्वायर एस बाई 2, तो 1/32 प्लस 8 √15। ठीक है, 8 कॉमन ले लो, तो कास स्क्वायर एस बाई 2, तो 1/8 कॉमन लेंगे तो 4 प्लस √15। अब परमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन, 4 माइनस √15 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, तो कास स्क्वायर एस बाई 2, 4 माइनस √15 ये होगा 4 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, ये हुआ। आप देखो कास स्क्वायर एस बाई 2, तो 4 माइनस √15 8 है ही, 4 के स्क्वायर 16 माइनस √15 के स्क्वायर 15 है ना, Yes, sir. तो कास स्क्वायर एस बाई 2, तो क्या होगा 4 और √15 यह 8 है रहेगा, है ना। Yes, sir. Square. तो कास एक्स बाई 2, एस बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ना होगा, Yes, sir. तो इसको क्या लिख सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा जुगाड़, 16 बदल लो, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं आगे स्टेप में, √15/8 गुणे 2, तो ऊपर भी 2 का गुणा,
कास स्क्वायर एस बाई टू, तो कास स्क्वायर एस बाई टू, तो 2 चौको 8 माइनस 2 रूट 15 ऐसे अपान 16 हो गया। ठीक, Yes, sir. तो कास एक्स बाई टू क्या होगा, रूट में लिख दो 8 माइनस 2 रूट 15 रूट 16, तो 16 का वर्गमूल 4, तो कास एक्स बाई टू, तो क्या होगा 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 4, ये आ गया कास एक्स बाई टू का मान। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, कास एक्स बाई साइन एक्स बाई टू का मान। Yes. तो वही फार्मूला जो 10th वाला पढ़े थे। तो क्या जानते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर एस बाई टू, तो 1 माइनस कास एस बाई टू की वैल्यू आ चुकी है, रूट 8 माइनस 2 रूट 15 अब बटे 4 का क्या होगा स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट 15, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 माइनस 2 रूट 15 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसके नीचे 1, तो ये होगा 16 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 16, 16 से 8 निकालेंगे तो 8 प्लस 2 रूट 15 अपान 16, ये क्या है साइन स्क्वायर एस बाई टू, 8 प्लस 2 रूट 15 अपान 16, तो साइन एस बाई टू इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 15 और 16 का वर्गमूल 4, ये हो गया। अब tan एस बाई टू की वैल्यू निकाल लो साइन एस बाई टू कास एस बाई टू की मदद से। Yes, sir. एस बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम प्लस साइन नहीं लगाते हैं, प्लस ए होगा। वो ताला बंद है तो मम्मी क्या करे? वहाँ पे अभी आते हैं हम। tan एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू अपान कास एक्स बाई टू, तो tan एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या है, रूट 8 प्लस 2 रूट 15, रूट 8 प्लस माइनस 2 रूट 15, यही ना, 4 4 कट गया, 4 4 कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan एस बाई टू, तो इकट्ठा रूट लगा सकते हो, तो 8 प्लस 2 रूट 15 और 8 माइनस 2 रूट 15 ऐसे, तो tan एस बाई टू, तो ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेके काट दो, तो 4 प्लस रूट 15 और 4 माइनस रूट 15, यही। Yes, sir. अब फिर से परमेयकरण कर दो, तो 4 प्लस रूट 15 4 प्लस रूट 15 अंदर है, ठीक है। तो tan एस बाई टू तो क्या होगा 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और रूट 15 का स्क्वायर, तो tan एक्स बाई टू, तो इसका स्क्वायर तो वर्गमूल होगा 4 प्लस रूट 15 है ना, Yes, sir. और इसका 4 चौक 16, 16 में से 15 निकलते, एक आगे, एक का स्क्वायर रूट ऑफ एक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये तो पहले भी निकाल लिए थे ना tan एस बाई टू, नहीं निकाले थे, Yes, sir. निकाले तो थे tan एस बाई टू। Yes, sir. पहले निकाले। ठीक है, तो इस प्रकार ये ख़त्म हो गई मिसलेनियस भी। अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन बचे हैं और कुछ विशेष टाइप की, और इक्वेशन बनाना, सॉल्व इक्वेशन वाले भी बताना है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले साल 12वीं में इसकी ज़रूरत है, वो दिया ही नहीं है, कोर्स से निकाल दिया है, ठीक है। जैसे tan एस बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आगे उसका यूज करेंगे 12वीं क्लास में। सर वो क्या बोलते हैं, अरे याद नहीं है, भूल गया। सर मतलब और आइडेंटिटी मतलब हट गए हैं क्या रेशनलाइज से? काम से
मतलब जैसे अभी रैशनलाइज सिलेबस की है तो वो हट गए हैं क्या आइडेंटिटी सर इस चैप्टर से? मतलब नहीं, जितना सब पढ़ना है ये सब हो जाएगा, क्वेश्चन आए हट गए हैं और कुछ नहीं है। आइडेंटिटी हाँ कुछ फार्मूले हट गए हैं जैसे है, और उनको बताना जरूरी है आगे के लिए, ठीक है, थोड़ा बेसिक बताएंगे लोग। अभी विज्ञापन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको बताएंगे। कल टेस्ट है सुबह ही है अपने 7 बजे।